ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। कोलकाता के सियालदह की एक सत्र अदालत ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पिछले शनिवार को कोर्ट ने संजय राय को इस मामले में दोषी करार दिया था। जानकारी के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हमारे संवाददाता कल्याण लाहा के पास। जी कल्याण, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, कोर्ट ने तो संजय राय को लाइफ इम्प्रिजन सजा सुनाई अंडर सेक्शन 64, 66 एंड 103(1) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के दौरान। तो आज कोर्ट में जब सवाल जवाब हो रहा था तो सीबीआई की तरफ से संजय राय को कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस के लिए बोला था। तो जज ने का जो प्रोनाउंसमेंट था, तो जज ने बोला कि वो जो केस है आरजी कर वाला, तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई केस नहीं है, इसलिए उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। और 17 लाख कंपेंसेशन, 17 लाख रुपीज एज कंपेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा विक्टिम्स को, फैमिली। जी कल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में अनेक विदेशी राजनेताओं के शामिल होने की संभावना है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति और क्वाड से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि खिलौना बनाने के क्षेत्र में प्रगति ने सरकार के आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ साथ देश की परंपराओं और उद्यमिता को भी लोकप्रिय बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मन की बात अपडेट्स द्वारा साझा की गई एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के एक एपिसोड में उन्होंने देश में सामूहिक प्रयासों से खिलौना बनाने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कहा था। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रही है। 5 दिन के इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इजरायल और हमास के बीच नए युद्ध विराम समझौते के अंतर्गत हमास ने बंधक बनाई गई 3 इजरायली महिलाओं को कल गजा में रिहा कर दिया। वे समझौते के तहत रिहा होने वाली 33 इजरायली बंधकों में से पहली 3 बंधक हैं। समझौते में 90 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। ये इजरायल और हमास के बीच व्यापक युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते की शुरुआत है, जो अगले 6 सप्ताह तक जारी रहने वाला है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को आज मंजूरी दे दी। अब जल्द ही प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने आदि विषयों पर एक समान कानून लागू करना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर कारोबार करने की सुगमता में सुधार किया है। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन के बाद ये बात कही। महिला हॉकी इंडिया लीग में आज रांची में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।